तो फाइनली अब वो आ चुका है जिसके बारे में हम सबको इंतजार था। मैं बात कर रहा हूँ DCU के न्यू सुपरमैन की। और आखिरकार जेम्स गन ने हमको वो क्लासिकल हीरोइज्म वाला सुपरमैन हमको दे दिया है। सुपरमैन सिंबल है होप का, इंस्पिरेशन का, और ये सब उसकी सुपर पावर से नहीं बल्कि उसके एक्शन और उसके चॉइसेस से बताया जाता है, जिसको सिर्फ अच्छा ही करना आता है। नो मैटर कुछ हो जाए वो अच्छा ही करेगा। और पता है इस टीजर को देखने में बहुत ज्यादा खुशी हुई, मतलब कि वो खुशी अभी मार्वल के ट्रेलर नहीं दे पा रहे हैं। वो हाई वो फीलिंग नहीं आ पा रही है जो क्योंकि सुपरमैन के टीजर को देखने के बाद आई। और मैं सही बताऊं, इस टीजर को देखने के बाद लगता है कि आखिरकार हम सुपर हीरो मूवी क्यों देखते हैं। ये हमको याद दिलाता है कि बस इसी के लिए तो हम बैठे थे। अब देखो सिंपल सी बात है, सुपरमैन चाहे कितने लोग प्ले कर लें, ऑडियंस ऑलवेज कंपेयर करती रहेगी, वो बेहतर से बेहतर को ढूंढती रहेगी। नो मैटर इसमें भी इसको थोड़ा बहुत हेट तो मिलेगा, लेकिन जिसने भी सुपरमैन का रोल प्ले करा है वो अपनी एक छाप तो छोड़ कर ही जाता है, जिसमें पर्सनली मैं इसका भी वेलकम ही करता हूँ। हेनरी कैविल ने अपना ऑरा अलग सेट किया है, वो अलग बात है। खैर ये सब मस्ती मजाक चलते रहेगा, अपन टीजर अपन डाल लेते हैं कि टीजर अपन से क्या कहना चाहता है। और देखो टीजर की सबसे अच्छी चीज है उसकी स्टार्टिंग, जो बहुत ही ढांसू तरीके से करी गई है। जैसा कि तुम जानते हो कि सुपरमैन एक गॉड लेवल एंटिटी है, उसकी पावर गॉड से कंपेयर की जाती है, बेसिकली उसे गॉड ही बोला जाता है। यहाँ उसको खरोच देना, उसका खून निकालना काफी मुश्किल है। यहाँ पर सुपरमैन का मतलब है कि इनविंसिबल, और उसकी स्टार्टिंग ही बहुत वंडरफुल वाले पॉइंट से करी गई है। ये हमको बता देता है कि वो कितना ही पावरफुल क्यों ना बन जाए, वो एक पॉइंट पे आके मात खा ही जाएगा। वो वीजिंग वाली साउंड जो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो तुम फील कर सकते हो। यहाँ पर वही बैटमैन वाली लाइन याद आती है कि डू यू ब्लीड? यस इट्स ब्लीड। अब देखो वो सुपर हीरो होने के बाद भी वो स्ट्रगल, वो पेन, वो इमोशन तुमको एक्सपीरियंस करा के जाते हैं। उसके बाद गूज़बम्स 100 टाइम हो जाएंगे जब उसने विस्लिंग करी। वो बर्फ का बवंडर ही बता रहा था कि क्या होने वाला है। क्रिप्टो डॉग इज हियर। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इसको लाइव एक्शन में ऐसे देखूंगा। हालांकि तुम क्रिप्टो के बारे में अगर नहीं जानते हो तो DC लीग ऑफ सुपर पेट देख लेना, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्रिप्टो एक सुपर डॉग है जो कि सुपरमैन के साथ ही अर्थ पर आया था। खैर सुपरमैन जिस जगह पर डला हुआ है वहाँ आसपास ही फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड होगा, जिसमें क्रिप्टोनियन के आर्टिफैक्ट्स, बेसिकली वो सुपरमैन का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर सारी चीजें मिल जाती हैं सुपरमैन के रिलेटेड, जो कि भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है, जो कि टीजर में तुम साफ साफ देख सकते हो। और यहाँ पर सुपरमैन क्रिप्टो से कहता है टेक मी होम। खैर क्रिप्टो उसको उड़ाकर भी ले जा सकता है, लेकिन अभी वो रगड़ रहा है क्योंकि सुपरमैन की हालत बहुत ज्यादा टाइट है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है सुपरमैन अपनी ह्यूमन वाली लाइफ भी जी रहा है एज अ क्लार्क कैंट, जिसका लुक मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर वो डेली प्लेनेट में जाता है, जो कि अब न्यूज़पेपर नहीं बल्कि न्यूज चैनल वाले बन चुके हैं। और इस ट्रेलर की सबसे अच्छी बात है लुइस लेन, नहीं मजाक कर रहा हूँ। अब देखो जेम्स गन ने सुपरमैन और लुइस लेन का जो रिलेशनशिप है उसमें काफी टाइम दे रहा है। भाई टीजर में 2-3 सीन तो इनके ही हो गए, चुम्मा चाटी नहीं छोड़ रहे ये लोग। ऑल्दो शी इज क्यूट। खैर क्लार्क कैंट के बाल बहुत ज्यादा कर लिए हैं, डिफरेंटली लुक हो जाता है। सुपरमैन और क्लार्क कैंट में काफी ज्यादा अंतर दिख रहा है, मतलब नॉर्मल बंदा नहीं पहचान पाएगा उसको। फिर हमें स्मॉल वेली का फार्म दिखाया जाता है जिसमें सुपरमैन अपने फादर के साथ बैठकर बातचीत कर रहा है। एक वो इमोशनल अटैचमेंट दिखाया जाता है, ये वो मोमेंट है जहाँ से सुपरमैन बनेगा। सुपरमैन के फादर की फेट वही है जो बैटमैन के पेरेंट्स की है, इनएविटेबल, उसको नहीं रोक सकते। जिसके बाद ही इन दोनों के कैरेक्टर में एक ड्रास्टिकली चेंज देखने मिलता है। जिसके बाद ये सीन आता है सुपरमैन एक बच्चे को बचाता है, क्या ही स्लो मोशन था, धांसू लगा एकदम। जिसके बाद इस मूवी के मेन एंटागनिस्ट यानी कि लेक्स लूथर पर नजर जाती है। इस बंदे ने मार्वल की एक्समैन में बीस्ट का रोल निभाया था। खैर लेक्स कॉप की जगह लूथर कॉप है, मींस उसके पिताजी का नाम चल रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि लेक्स सबसे बड़ा एंटागनिस्ट है सुपरमैन का, ट्रू नेमेसिस, जो अपनी तैयारी करके पूरी हमेशा आता है। उसके बाद एक अफ्रीकन किड दिखता है जो कि वॉर वाले मूड में फंसा हुआ है, और वहाँ पर वो सुपरमैन का फ्लैग रेज करता है और बोलता है सुपरमैन सुपरमैन। ये एम्फसाइज करता है कि भाई मूवी इस पॉइंट पर खड़ी है कि सुपरमैन का रोल एज अ यूनिवर्सल सिंबल बन चुका है, उसी से लोगों को होप है। और ऐसा नहीं वो कंट्री के अंदर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी चीज फैली हुई है। और भाई इससे पावरफुल तरीका कोई नहीं है इसको शो करने का। ये सीन सुपरमैन का वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस दिखाता है, एक पॉजिटिव परसेप्शन बिल्ड करता है अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री। और शायद यही वजह है कि आगे चल के सुपरमैन को वो मिले जो मुझे भी नहीं मिला अभी तक, हेट। देखो जब क्लार्क कैंट ने सुपरमैन के एग्जिस्टेंस में आया तो काफी लोग खुश भी होंगे, कुछ लोग डरे भी होंगे और कुछ लोग हेट भी करे होंगे, क्योंकि देखो हम उसी चीज को नफरत करते हैं जिसको हम जानते नहीं है। और यही वाली बात यहाँ भी होगी। इसके बाद तुम देख सकते हो सुपरमैन का पूरा सूट जल चुका है, मोस्ट प्रोबेबली उसने इससे लड़ाई करी होगी, जो हम टीजर में देख सकते हैं। पूरी आग ही झेल के बैठ गया बंदा। और तुम यहाँ पे ये वाला सीन देखो, जैसे सुपरमैन अभी फोकस में है और जैसे ही उस पर कोई कुछ फेंकने वाला होता है तो फोकस पीछे चला जाता है। और ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है, मतलब फोकस मेन कैरेक्टर पे हमेशा रहता है, जबकि मेन कैरेक्टर यहाँ बिल्डर हो गया। खैर इसके बाद वो स्टैग इंडस्ट्री में जाता है, जो तुम यहाँ पर लिखा देख सकते हो। अब देखो स्टैग इंडस्ट्री का जो फाउंडर है वो है साइमन स्टैग, जो कि एक वेल्थी एंटरप्रेन्योर है। ये कंपनी बेसिकली एडवांस केमिस्ट्री और जेनेटिक में काम करती है। इस पर काफी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट भी है, और इसी में हमको मेटामॉर्फो भी देखने मिलता है, जिसका रियल नेम है रेक्स मेसन। जिसकी कहानी ये कहती है
कि भाई साइमन स्टैक है, उसने एक बार इसको एक मिस्टिकल आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए भेजा था। और ये भी जान लो कि साइमन की बेटी से चक्कर इसका चल रहा था, जिसकी वजह से साइमन को पता चल गया था और उसने इसको एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट चैम्बर में ट्रैप कर दिया, जिससे वो ट्रांसफॉर्म होकर मेटामॉर्फो बन गया, द एलिमेंट मैन। यहाँ पर उसको एक एबिलिटी मिलती है अपनी बॉडी को डिफरेंट पीरियडिक एलिमेंट्स में चेंज करने की, जहाँ वो एक मॉन्स्टर्स अपीयरेंस लेता है जो तुम टीजर में देख सकते हो। उसकी पावर रहती है मॉलिक्यूलर रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली ही इज गुड एट हैंड टू हैंड कॉम्बैट। जिसके बाद गाय गड़ने वाला ग्रीन लैंटर्न देखने मिलता है, हॉक गर्ल इज हियर। और पिछली बार इसके आदमी वाला वर्जन अपन ने ब्लैक एडम में देखा था, बड़ी मराई खाई इसने। खैर तुमको ये बता दूं कि हॉक गर्ल का जो रोल है वो इजाबेला निभा रही है, जो कि पिछली बार तुमको मैड वेब में दिखी थी आन्या के रोल में। फिर आता है मिस्टर टेरिफिक। भाई ये बंदा डीसी के अकॉर्डिंग थर्ड स्मार्टेस्ट बंदा है डीसी के यूनिवर्स में, जिसको एक ब्रिलियंट इन्वेंटर कहा जाता है। और इस पे कोई भी पावर नहीं है सिवाय इसके दिमाग। और इसके पास बॉल्स हैं, अरे वो बॉल्स नहीं है, इस पर टी स्पीयर है, जिससे ये होलोग्राफिक इमेजेस, लेजर ग्रेड्स, पावरफुल इलेक्ट्रिकल चार्जेस छोड़ सकता है। और ये एक एनर्जी फोर्स फील्ड भी बना सकता है, जो तुम टीजर में देख सकते हो, जिसमें भाई लुइस लेन को शायद ये बचा रहा है। स्टैक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ये तीनों लोग उसी के अंडर काम करते हैं, लेकिन सुपरमैन इनसे अलग काम करता है। शायद अब इन्हीं का इंटरनल मैटर होगा, वो तो मूवी देख के पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से मिरर को ब्लर कर देता है ताकि कुछ प्राइवेसी मिले। सुपरमैन ये लोग बात करेंगे। बाकी टीजर और कुछ ज्यादा तो नहीं देता है, बहुत कुछ कम रिवील करके जाता है, जो मुझे अच्छा लगा। और भाई वो लास्ट में सुपरमैन का थ्रस्टर क्या ही मजा बांधा एकदम। भाई मैं बता रहा हूँ जेम्स गन ने डीसी को उठा देगा। और क्रिप्टो द डॉग यानी कि एक एनिमल ये बता रहा है कि भाई मूवी इमोशनल लेवल पे जाएगी, क्योंकि भाई तुम जेम्स गन को नहीं जानते हो। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ट्रिलॉजी के मास्टर हैं ये, और इनको एनिमल्स इमोशन निकालना आता है। और मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई कर पाएगा, क्योंकि भाई मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, इन सब की स्टोरी पहले से एस्टेब्लिश है, और उन सबको एक्सप्लेन करना वो भी एक ही मूवी में। भाई मैं जेम्स गन से ये कह सकता हूँ कि भाई ये बंदा कर सकता है। और इसी टीजर की तुम सिनेमेटोग्राफी देखोगे, कलर ग्रेडिंग देखोगे, तो वो काफी जॉयफुल फील होती है कंपेयर टू डीसीयू। वो थोड़ी डार्क शेड में चली जाती है वहाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर मूवी में होता है लाइट कैमरा एक्शन, लेकिन डीसीयू की मूवी में होता है लाइट भूलकर कैमरा एक्शन। बहुत कम लाइट रहती है, ब्राइटनेस फुल करके देखनी पड़ती है। हालांकि देखो इस मूवी की टोन जो है वो सुसाइड स्क्वाड 2 से मेल खाती है, और फ्लैश से भी हल्का हल्का मेल खाती है, क्योंकि इन दोनों के सिनेमेटोग्राफर सेम है। और सुनने में आया कि मूवी को फुल आईमैक्स के कैमरे से शूट हुई है, तो भाई अलग ही दिख रही है। मैं बताऊं मूवी कैसी भी हो, लेकिन उसका विजुअल बहुत अच्छा है। अब देखो जेम्स गन ने कहा है मूवी अगर ये वाली चली तभी वो आगे काम बढ़ाएगा डीसी का, अगर ये नहीं चली तो समझ लो धंधा चौपट हो चुका है। और मुझे लग रहा है कि डीसी का सबसे बेहतरीन किक ऑफ होने वाला है अभी तक का। और हालांकि देखो इस टीजर में दो चीजें समझ में नहीं आती, एक ब्लैक वाला बंदा ये कौन है, मे भी हो सकता है ये अल्ट्रामैन हो, जो कि एक इवल सुपरमैन है जिसको रेड सन से ताकत मिलती है, जिसका नाम क्लार्क कैंट नहीं क्लार्क लूथर है। जिसके बाद ये काइजू वाला डीमन पता नहीं कौन है। बाकी तुमको टीजर कैसा लगा ओवरऑल, तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।